ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। Reading from Bhagavad Gita, 7th chapter, 9th shlok. Punyo gandha prithivyaam cha. Punyo gandha prithivyaam cha. Tejas chasmi vibhavasau. तेजश्चास्मि विभावसौ Jivanam sarva bhuteshu. जीवनं सर्वभूतेषु Tapaschasmi tapasvishu. Tapaschasmi. तपश्चास्मि तपस्विषु। कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Any volunteers? Hare Krishna, I can read. प्लीज आप पढ़िए। Translation. I am the original fragrance of the earth, and I am the heat and fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all एस्थेटिक्स। थैंक यू। तो अभी हम जैसे कल डिस्कस कर रहे थे कि कृष्णा ने 7th चैप्टर के शुरू में अर्जुन को कहा ध्यान से सुनो, मैं वो ज्ञान देने जा रहा हूँ जिसके बाद कुछ भी जानने लायक रहेगा नहीं, इसलिए ध्यान से सुनो। और अपनी शक्तियों के बारे में डिस्क्राइब करने लगे कृष्णा। और फिर अब कृष्णा बता रहे हैं कि कैसे आम जिंदगी में जब आप किसी चीज को भी देखते हो तो उसमें भी आप भगवान का कनेक्शन देख सकते हो, भगवान की एनर्जीज को देख सकते हो कैसे हर चीज का एसेंशियल प्रिंसिपल, जो हर चीज का एसेंस है, वो एक्चुअली भगवान की वजह से है। तो कल कौन कौन से एग्जांपल्स दिए थे कृष्णा ने 7.8 में जो हमने पढ़े थे कल? कौन कौन से एग्जांपल्स थे? किस किस चीज में हम कृष्णा को याद कर सकते हैं? किसी को याद है बिना देखे? 7.8 को देखे बिना कौन बता सकता है? प्रभु जी कृष्णा ने कहा था आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। हाँ, तो पानी के बारे में बात हुई थी। तो एक पॉइंट हो गया कि पानी हम कितनी बारी पीते हैं, हम भगवान को याद रख सकते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेया, भगवान कह रहे हैं कि जल में जो एक्चुअली उसका रस है, एसेंस है, टेस्ट है, वो भगवान है। ओके, और किसके बारे में बात की थी कल? एक तो पानी के बारे में की थी, और किसको याद है? Hare Krishna. हरे कृष्णा। Am I audible, Prabhuji? Hare Krishna. So Natasha is answering sun and moon. हाँ बिल्कुल Light. करेक्ट। प्रभास्मि शशि सूर्यो, तो शशि और सूर्य के जो सन और मून है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कल कि कैसे उनका एसेंस जो लाइट, जो सब सन की कितनी इंपॉर्टेंट सा लाइट की हीट, लाइट सब कुछ आ रही है, तो वो एक्चुअली एसेंशियली इट इज थ्रू कृष्ण। प्रभास्मि शशि सूर्य। और क्या बोला था? एक हो गया वाटर, एक हो गया सन, एक हो गया मून, और क्या डिस्कस किया था? वेदों में क्या पढ़ते हैं लोग? किसको याद है? वेद जो ओम का जो हाँ करेक्ट, प्रणव सर्व वेदेशु। तो जो ओमकारा चैंटिंग करते हैं लोग वेदों में, वो भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। आई एम द सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्रास। ठीक है। और आई एम द साउंड इन ईथर एंड एबिलिटी इन मैन। जो हम किसी भी चीज हमें कम्युनिकेट अगर करना होता है एक दूसरे से, कोई भी चीज एक्सप्रेस करनी होती है, जनरली साउंड बात करके हम करते हैं। तो
एक्चुअली साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अबिलिटी इन मैन, अगर हम कुछ कहते हैं कि देखो आज इंसान इस स्थिति पे पहुंच चुका है कि इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लिए हैं, इतने गैजेट्स बना लिए हैं, ये सब देखो एबिलिटी देखो मैन की, तो वो एबिलिटी कहाँ से आई? कृष्णा इज दैट एबिलिटी इन मैन. कृष्णा की परमिशन से ही हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पाए. तो ये कल की श्लोक में था. और आज कृष्ण बता रहे हैं आई एम द ओरिजिनल फ्रैग्रेंस ऑफ द अर्थ एंड आई एम द हीट इन द फायर. I am the life of all that lives and I am the penances of all ascetics. तो इसको पर्पट पढ़ेंगे फिर और डिस्कशन करेंगे. कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? कोई वॉलंटियर करेगा? I can read Prabhuji. हाँ पढ़ो. Perfect. Punya means that which is not decomposed. Punya is original. Everything in the material world has a certain flavor or fragrance, or the flavor and fragrance in a flower, or in a earth, in water, in fire, in air, etc. The uncontaminated flavor, the original flavor which permeates everything is Krishna. Similarly, everything has a particular original taste, and this taste can be changed by the mixture of chemicals. So everything original has one smell, some smell, some fragrance, and some taste. Vibhavasu means fire. Without fire, we cannot run factories, we cannot cook, etc. And the fire is Krishna. The heat in the fire is Krishna. According to Vedic medicine, indigestion is due to a low temperature in the belly. So even the digestion fire is needed. In Krishna consciousness, we become aware that earth, water, fire, air, and every active principle, all chemicals and all material elements are due to Krishna. The duration of man's life is also due to Krishna. Therefore, by the grace of Krishna, man can prolong his life or diminish it. So, Krishna consciousness is active in every sphere. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन फिर से पढ़ेंगे. आई एम द ओरिजिनल फ्रैग्रेंस ऑफ द अर्थ and I am the heat and fire, I am the life of all that lives and I am the penances of all ascetics. तो पर्पट में कृष्ण प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम देखें संस्कृत में क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ? पुण्यो गंध पृथिव्यम च. पुण्यो मीन्स ओरिजिनल, जो ओरिजिनल उसकी प्योरिटी होती है, या ओरिजिनल उसकी गंधा मीन्स फ्रैग्रेंस, उसकी ओरिजिनल जो फ्रैग्रेंस है पृथ्वी धरती की, वो भगवान है. तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं पुण्य मतलब कि जो डिकम्पोज या खराब नहीं हो, ओरिजिनल हो. और हर चीज जो मटेरियल वर्ल्ड में है उसका एक अलग फ्लेवर या फ्रैग्रेंस है. फ्लावर हो गई, अर्थ हो गई. कभी आप देखोगे, मुझे याद है स्कूल में एक मेरा फ्रेंड है, वो कहता था कि अगर कभी बारिश होती है ना तो मुझे पता लग जाता है. मैंने कहा तो मुझे भी पता लग जाता है, खिड़की से देखो पता लग जाता है बारिश हो रही है, क्या इसमें बड़ी बात है? कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरे को अगर मैं अंदर भी होऊंगा ना क्लास के और क्या कहते हैं घर में खिड़की नहीं भी होगी फिर भी मुझे पता लग जाता है. मैंने कहा अच्छा कैसे पता लगता है? उसने बताया मुझे स्मेल आ जाती है, बारिश की एक टिपिकल स्मेल होती है. फिर बाद में मुझे पता लगा अच्छा ऐसा कई जगह होता है कि जगह बारिश आती है तो जब वो मिट्टी पे पड़ती है तो उसकी एक फ्रेग्रेंस होती है. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अभी तो हमने सारी चीजों को इंडस्ट्री से और इतनी केमिकल से सब हमने कुछ ना कुछ खराब वराब कर दिया है, बट वैसे हर चीज की एक ओरिजिनल फ्रेग्रेंस होती है, ओरिजिनल फ्लेवर होता है हर चीज का. यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, और प्रभुपाद बता रहे हैं हर चीज का एक फ्लेवर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एक्सेट्रा. और जो अनकंटामिनेटेड प्योर फ्लेवर है वो एक्चुअली परमेट करता है, दैट इज कृष्णा's एनर्जी. वो कृष्ण की एनर्जी है. उसी तरह से एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर ओरिजिनल टेस्ट
एंड दिस टेस्ट कैन बी चेंज्ड. तो अलग अलग केमिकल्स डाल के टेस्ट चेंज हो जाता है, मगर ओरिजिनल टेस्ट हर एक का होता है, फ्लेवर होता है हर एक चीज का. फिर नेक्स्ट आया फायर. फायर के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखो फायर की क्या होती है. जनरली अगर कभी हमें फायर जलानी है तो इनवेरिएबली हमें उसकी हीट चाहिए होती है. हीट एंड लाइट आर द टू मेन थिंग्स. जब फायर बोलो तो तुरंत हीट और लाइट. तो कृष्ण बता रहे हैं हीट जो जिसकी वजह से हम जनरली आग जलाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कृष्णा. और विदाउट फायर तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. अग्नि, जठर अग्नि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है, उसमें भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वो भी अग्नि से ही डाइजेस्ट होता है फूड. और कुक भी हम देखते हैं अग्नि से ही करते हैं. फैक्ट्रीज में भी सारी फायर ही चल रही है. अभी आप देखो अगर स्थिति देखो वर्ल्ड में अभी कैसी है कि हम इतने ज्यादा आर्टिफिशियल वे ऑफ लाइफस्टाइल हो गया हमारा कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जो कि आग या इलेक्ट्रिसिटी या जनरेट करने के लिए हमें चाहिए. तो अभी क्राइसिस चल रहा है, अभी है नहीं इतना वर्ल्ड में, कम हो गई है बड़ी सप्लाई. इसलिए आप देखोगे पेट्रोल के, फ्यूल के प्राइसेस हाई हो गए हैं, कोल के प्राइसेस हाई हो गए हैं, बिजली के प्राइसेस हाई हो गए. क्यों? क्योंकि शॉर्टेज हो गई है. तो ऐसे पहले के टाइम में ऐसे नहीं होता था. पहले के टाइम में इतना नेचुरल लाइफस्टाइल होता था कि अच्छे राजा जो है वो इस तरीके से कंडक्ट करते थे कि शॉर्टेजेस होती नहीं थी पानी की, इन चीजों की. तो ये बहुत जरूरी है हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए. फायर वो बता रहे प्रभुपाद हैं. और फिर बता रहे हैं प्रभुपाद कि in Krishna conscious we become aware that earth, water, fire, air and every active principle, all chemicals and all material elements are due to Krishna. क्योंकि कृष्णा की एनर्जी अभी हमने डिस्कस किया ना 7.4 7.4 में सारे केमिकल बता रहे थे कि ये सारे के सारी चीजें अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये इंफीरियर एनर्जी है कृष्णा की, ये हमें पता है. और फिर बता रहे हैं द ड्यूरेशन ऑफ मैन्स लाइफ इज ऑल्सो ड्यू टू कृष्णा. तो नेचुरल आई एम लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स. तो ये जो पार्ट एंड पार्सल है हम भगवान के, ये हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है भगवान की देनी है. इनफैक्ट अगर हम ये कंट्रोल कर पा रहे हैं अपनी बॉडी, वो किसके परमिशन से कंट्रोल कर पा रहे हैं? भगवान की परमिशन से. आज अगर भगवान ये सोच लें कि किसी का अभी एक हाथ नहीं चलना, तो उसका वो हाथ, उसको स्ट्रोक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो नहीं चल पाता. सब वही शरीर वही है, सब कुछ है उसके पास जो पहले था, लेकिन अब वो डिसफंक्शनल हो गया, अब वो यूज करने लायक नहीं रहा. तो ये भगवान की परमिशन चाहिए होती हर चीज को करने की. तो हर चीज के अंदर जो लाइफ गिविंग सब्सटेंस है वो एक्चुअली भगवान, उनका पार्ट एंड पार्सल. और आई एम द पीनेंसेस ऑफ ऑल एसेटिक्स. तो जो तपस्या करते हैं, इतने एसेटिक्स होते हैं सब, उनकी तपस्या जो है या करने की उनके बल जो है या एबिलिटी है, ये सब भगवान की देनी है. कोई करने के बाद खुद अपने आप को बहुत बड़ा समझ ले तो ये गलत है. एक्टिव प्रिंसिपल हर चीज में भगवान, बस ये ध्यान रखना. चलें आगे. क्लियर? ओके, आगे चलेंगे हम. 7.10 बीजम माम सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विधि पाथा सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम तेजस. ओके, कौन करेगा ट्रांसलेशन? कौन वॉलंटियर करेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? I can read the Yes, आप पढ़िए प्लीज. O son of Pratha,
Know that I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent, and the powers of all powerful man, proofs of all powerful man. थैंक यू हरे मैम। हरे कृष्णा। तो कृष्णा हर चीज, मैं बताया ना, हर चीज की जो मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी है वो एक्चुअली कृष्णा ही है, कृष्णा से ही आ रही है, दैट इज कृष्णाज एनर्जी। तो सारे जीवों का जो सीड है, जो एग्जिस्टेंस, जो बीज है, जिसकी वजह से सब लोग पनप रहे हैं, वो भगवान में ही है, भगवान से ही आ रहे हैं। आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। ओरिजिनल सीड भगवान ही है। अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जैसे कोई कहे कि भाई आइंस्टाइन देखो कितना इंटेलिजेंट था, उसने इतना सब कर लिया, या कई बार कोई बहुत इंटेलिजेंट हो तो लोग उसे कहते हैं या तो ये तो गॉड ही है। एक्चुअली ये सोचो आपकी, अगर आइंस्टाइन इतना इंटेलिजेंट था, या कोई एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट या कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उस इंटेलिजेंट व्यक्ति की इंटेलिजेंस आई कहाँ से? उसको दिमाग दिया किसने? वो देने वाले तो भगवान है। और उसी तरह से कोई बहुत शक्तिशाली होता है, कभी कोई इतना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप देखोगे किसी ने कोई वेट लिफ्ट करके इतने सारा ऊपर उठा लिया, या फिर किसी ने अपने दांतों से कोई गाड़ी रोक ली या चला ली, डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो दिखाते रहते हैं ना। तो ये शक्ति जिनके जिनको मिली है उनको तो रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि हाँ भाई इनको मेडल मिलेगा, लेकिन जिसने शक्ति दी है उसको रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं, और वो है कृष्ण। यहाँ से वो सारी शक्ति आई। तो हम पोपट पढ़ेंगे इसका, फिर डिस्कशन करेंगे। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? ये पहला पैराग्राफ पोपट का कौन वॉलंटियर करेगा? Yes, Prabhuji. हाँ प्लीज करिए इंद्र। Bija means seed. Krishna is the seed of everything. There are various living entities, movable and inert. Birds, beasts, men, and many other living creatures are moving living entities. Trees and plants, however, are inert. They cannot move, but only stand. Every entity is contained within the scope of 84 lakhs species of the life. Some of them are moving and some of them are inert. In all cases, however, the seeds of their life is Krishna. As stated in Vedic literature, Brahman, or the supreme absolute truth, is that from which everything is emanating. Krishna is Para Brahman, the supreme spirit. Brahman is impersonal and Para Brahman is personal. Impersonal Brahman is situated in the personal aspect that is stated as Bhagavad Gita. Therefore, originally, Krishna is the source of everything. He is the root. As the root of a tree maintains the whole tree, Krishna, being the original root of all things, maintains everything in this material manifestation. Okay. This is all confirmed in the Vedic literature. तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं आंटी। Hare Krishna. थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने श्लोक में पहला वर्ड क्या है? बीजम। तो उसको एक्सप्लेन किया है, बीजम माम सर्वभूतानाम लिखा ना। तो बीजम मीन्स सीड, बीज। तो कृष्णा इज द सीड ऑफ एवरीथिंग। बीज है भगवान हर चीज के। कई तरीके के जीव हैं, प्राणी हैं, जैसे शास्त्र में लिखा होता है चर अचर, मतलब कि मूवेबल और इन नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज, जैसे प्लांट्स और ट्रीज, ये सब नॉन मूविंग है। अचर ये इनर्ट प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया। और दूसरे मूवेबल। मूवेबल मतलब बर्ड्स, बीस्ट, मैन, ये सारे के सारे मूवेबल। लेकिन टोटल अगर आप देखोगे स्पीशीज,
तो 84 लाख योनियां, 84 लाख, इन सब अलग अलग स्पीशीज से गुजरती है हमारी सोल, और फिर हमारे को ह्यूमन लाइफ मिलती है। और जब हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है तो उसका मकसद यही है कि अब आपको भगवान के बारे में जानने की व्यवस्था, ये फैसिलिटी दी गई है। अब आप भगवान के बारे में जानो, ये शास्त्र पढ़ो और अपनी ये साइकिल जो है उसको खत्म करो, नहीं तो फिर से जानवर वाली मिल जाएगी शरीर और फिर घूम के पता नहीं कब आएंगे नेक्स्ट। तो इसलिए अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जब ह्यूमन लाइफ भी मिलती है उसमें भी बहुत ज्यादा लोग नहीं है जिनको एसोसिएशन मिले भगवत गीता की, भक्तों की, कुछ कुछ लोग होते हैं। तो जिनको जो यहाँ तक आ गए कि भगवत गीता उनको पता लग गई कि है और एसोसिएशन मिल रहा है, ऐसे लोगों को तो और सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अब पता नहीं अगर ये मिस कर दी तो फिर पता नहीं कब नेक्स्ट कब आएगी बस। तो इसलिए जंप इनटू द बस ऑफ भगवत गीता। तो ये सारे के सारे जो लिविंग एंटिटीज हैं, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, सम ऑफ देम आर मूविंग, सम आर इनर्ट, ऑल केसेस हाउएवर द सीड ऑफ देयर लाइफ इज कृष्णा। इनके मेन सीड क्या है? भगवान ही है। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि एक तो ब्राह्मण है और एक पार ब्राह्मण, कहते हैं ना पार ब्रह्म परमेश्वर। तो पार ब्रह्म जो है वो है भगवान। ब्राह्मण मीन्स स्पिरिचुअल, जैसे जीव भी हो सकता है ब्राह्मण और भगवान भी हो सकते हैं बाहर, लेकिन पार ब्राह्मण जो है वो भगवान ही है, सुपर सोल ही है। और यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मण इज इम्पर्सनल एस्पेक्ट के यूज में शक्ति की तरह यूज करते हैं वर्ड, स्पिरिचुअल शक्ति, एनर्जी। और पार ब्राह्मण जो है वो एक्चुअली भगवान को डिनोट करा जाता है, पर्सनल। इम्पर्सनल ब्राह्मण इज सिचुएटेड इन द पर्सनल एस्पेक्ट दैट इज स्टेटेड इन द भगवत गीता। तो ये कई जगह दिया हुआ है भगवत गीता में ये पॉइंट, 14 चैप्टर में भी बोलते और उपनिषद में भी दिया हुआ। Therefore, originally Krishna is the source of everything. तो कृष्णा सभी चीज के सोर्स हैं, सर्व कारण कारणम, सब कॉज ऑफ कॉज, और रूट है, हर चीज की जड़ वही है, कृष्णा से आ रही है पूरा ये जो क्रिएशन का ट्री है। As the root of the tree maintains the whole tree, Krishna being the original root of all things maintains everything in this material manifestation. तो हर चीज की जड़ भगवान है, जैसे जड़ मेंटेन करती है पूरे पेड़ को, सब उसके लिए फैसिलिटीज लेके जाती है, उस तरह भगवान हमें मेंटेन करते हैं। तो कथा उपनिषद का ये श्लोक कोट किया है प्रभुपाद ने, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। मैं पढ़ता हूँ इसकी ट्रांसलेशन। He is the prime eternal among all eternals. तो नित्यो नित्यानाम, चेतनस चेतनानाम, इसका मतलब क्या है कि कई सारे ऐसे हैं जो कि नित्य हैं। नित्य मीन्स इटर्नल है, कई सारे इटर्नल है, उसमें से एक इटर्नल, कई सारे कॉन्शियस हैं उनमें से एक कॉन्शियस ना, वो जो एक है वो सबको मेंटेन कर रहा है, वो सबको ही इज द सुप्रीम लिविंग ऑफ ऑल लिविंग, वो सुप्रीम है सब में से और वो सबको मेंटेन कर रहा है। एंड ही अलोन इज मेंटेनिंग ऑल लाइफ। तो ऐसे दिया हुआ इस कथा उपनिषद में। One cannot do anything without intelligence, and Krishna also says that he is the root of all intelligence. Unless person is intelligent, how can he understand the supreme personality of Godhead Krishna? तो अगर व्यक्ति को सही मायने में जानना है स्पिरिचुअल लाइफ को या किसी चीज को भी, तो इंटेलिजेंस चाहिए, और इंटेलिजेंस का सोर्स क्या है? कृष्णा है। और जब तक भगवान इंटेलिजेंस नहीं देंगे तो हम समझ भी नहीं सकते। तो हम क्या करना चाहिए? हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। हमारे को अपनी फ्री विल से चूज करना चाहिए कि हमें भगवान के पास जाना है। जब हम ये करते हैं तो भगवान सारी फैसिलिटीज दे देते हैं, इंटेलिजेंस भी दे देते हैं, भगवान अरेंजमेंट भी कर देते हैं, रास्ता भी क्लियर कर देते हैं। हमें सिर्फ इच्छा रखनी है और प्रयास करना है कि हम भगवान के करीब जाएं। अगर हम इच्छा रखेंगे और प्रयास करेंगे अपना
अपनी तरफ से 100%, तो भगवान अगर हम 1% पे भी हैं तो बाकी भगवान 99% का अरेंजमेंट खुद करेंगे। कहते हैं ना, एक कदम हम बढ़ाएंगे तो बाकी हजारों कदम भगवान चलते हैं, लेकिन हमें इनिशिएटिव जरूर लेना। ओके, तो यहाँ पे इस श्लोक का एंड होता है। मैं एक बार ट्रांसलेशन फिर से पढ़ूंगा। O son of Pratha, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of intelligent, and the prowess of all powerful men. तो 7.9 और 7.10 किया आज हमने, और 7.8 कल किया था। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन या कमेंट या कोई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे या डिफिकल्ट हैं, कि सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है? आ रहे समझ। क्लियर हो रहा है सब, राशिका? हाँ जी। Yes, Prabhu. ओके, थैंक यू इंडिया, इंदु आंटी। ऑल राइट, तो आज के लिए आई थिंक हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगला श्लोक थोड़ा सा ज्यादा, एक्चुअली ज्यादा नहीं है, हम एक कर सकते हैं। लेट्स डू 7.11। ओके, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम चाहम, कामराग विवर्जितम, कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्ध भूतेषु, धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, कामोस्मि कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन एंड पर्पट? Who will volunteer? हाँ, पढ़िए आप प्लीज। I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life which is not contrary to religious principles, O Lord of the Bharats. Arjuna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो पर्पट भी छोटा सा ही है माता जी, आप पर्पट भी पढ़ लीजिए, फिर एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। Ji Prabhuji. The strong man's strength should be applied to protect the weak, not for personal aggression. Similarly, sex life according to religious principles, dharma, should be for the propagation of children, not otherwise. The responsibility of parents is then to make their offspring Krishna conscious. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे कृष्णा और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जो अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे थे कृष्णा, कि इंटेलिजेंट की इंटेलिजेंस मैं हूं, जो पावरफुल है उसकी प्रोवेस हूं मैं, उसी तरह जो स्ट्रॉन्ग है उसकी स्ट्रेंथ भगवान है। डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर, तो स्ट्रेंथ असली में होनी किस लिए चाहिए? क्षत्रिय जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसका मकसद क्या है? शत्रायते इति क्षत्रिया। शत्रायते मीन्स जो बचाते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से, हर्ट से, जो इंजरी से या हर्ट से बचाते हैं प्रजा को, वो क्षत्रिय हैं। तो उनको स्ट्रेंथ चाहिए, उनको खुद स्ट्रांग होंगे तभी वो बचाएंगे। तो वो स्ट्रेंथ जो है वो भगवान से। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेंथ शुड बी अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द वीक, नॉट फॉर पर्सनल एग्रेशन। ये नहीं कि वो खुद ही मारने लग जाए उसे। उस तरह से यहाँ पे बताया, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, कि सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ओ लॉर्ड ऑफ भरत, अर्जुन इज कृष्ण। तो जनरली क्या कहते हैं, एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन स्पीशीज को अगर नेक्स्ट प्रोजेनी लानी है तो उसके लिए सेक्स लाइफ यूज होनी चाहिए। ये कृष्ण कह रहे हैं, दिस इज व्हाट आई एम, ऐसी सेक्स लाइफ मैं खुद हूं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की, जो नेक्स्ट जेनरेशन, नेक्स्ट बच्चे की कामना कर रहे हैं या चाहते हैं कि हमें बच्चा हो, तो उनको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और ऐसी कॉन्शियसनेस डेवलप करनी चाहिए
कि एक अच्छे आत्मा को अट्रैक्ट करें और उसके लिए अपनी कॉन्शियसनेस को तपस्या करके अच्छे से क्या कहते हैं प्रिपेयर करना है। जैसे हम देखते हैं पांडवों का एग्जाम्पल, कुंती महारानी, पांडु, इन लोगों ने तपस्या की पहले, फिर इनके घर इतने 5 पांडव आए जो कि बहुत रिलीजियस। तो इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके अगर करेंगे तो वो कृष्णा है एक्चुअली, ऐसी सेक्स लाइफ कृष्णा बता रहे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी परवरिश सब इस तरीके से करनी है कि वो भगवान का बहुत ही अच्छे से ज्ञान हो उसमें और भगवान के तरफ बढ़े हम उसकी लाइफ में। सिर्फ ये नहीं कि उसको मटीरियली नॉलेज देनी है, बल्कि स्पिरिचुअली भी उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके ज्ञान देना। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, एनी पॉइंट्स जो आज डिस्कस किया उसमें से? ऑलराइट, तो हम आज यहाँ स्टॉप करते हैं, फिर विल कंटिन्यू टुमारो सेम टाइम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।